हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आपको एवरेज का पार्ट 4 लेके आए हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस में हैं आपको मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक, कहते हैं कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। तो हाथों की लकीरों में नहीं माथे की पसीनों, जैसे मेरे देखिए पसीने पे, माथे पे बहुत सारे पसीने आ रहे हैं, तो उसी तरह से कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बेहतरीन तरीके से। एवरेज का पार्ट 4 है, इसमें जो क्वेश्चन है आपके उसको मैं चल रहा हूं 1 बाय 1 ब्रीफ करता हूं। ठीक, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं हैं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? इसको मैं बताया भी हूँ किस तरीके से करना है, और नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जानते रहिए। पहला तो आपको यही तरीका बताए हैं, एक इसमें ग्रुप है, एक कोई ग्रुप है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का एक ग्रुप है। 14 छात्रा हैं और उनकी एक शिक्षिका है, उनका एक ग्रुप है। यानी कि कुल कितने लोग थे? तो 14 प्लस 1 लोग थे, 14 प्लस 1 लोग थे, तो मतलब 15 लोग थे। अब उसमें से कह रहा है शिक्षिका को हटा दिया जाता है, यानी शिक्षिका इसमें से बाहर चली जा रही है। शिक्षिका क्या हो रही है? बाहर चली जा रही है। यानी 15 लोग थे तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, यानी 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष थी, यानी कि सब 15-15 वर्ष के थे। अब कह रहा है कि इसमें शिक्षिका निकल जाती है, तो अब कोई आ नहीं रहा है इनके स्थान पर, सिर्फ शिक्षिका निकल जा रही है, तो कह रहा है औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु बतानी है। जाहिर सी बात है, औसत 15 था, तो अगर औसत आपका 15 था तो आपका अगर लेके जाती तो 15 लेके जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत 15 था सबका, 15-15, अगर ये 15 लेके जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़्यादा लेके जा रही है, इस वजह से घट जा रहा है, इसलिए घट जा रहा है। इसका मतलब ज़्यादा लेके जा रही है। अब कितनी लेके जा रही है देखना है। शिक्षिका की मुझे बतानी है आयु, शिक्षिका की आयु बतानी है, शिक्षिका की आयु बतानी है हमें। तो देखिए आपका शिक्षिका की आयु, शिक्षिका 15 तो ले ही जा रही है, 15 से ज़्यादा लेके जा रही होगी ना। शिक्षिका 15 तो ले ही जा रही है, और लेके जा रही है तो कितना? अब शिक्षिका तो निकली गई है, बचे कितने लोग? 14, और सबका 1-1 वर्ष घट रहा है, सबका 1-1 वर्ष घट जा रहा है। तो यानी कि शिक्षिका तो 15 तो ले ही गई है, 1-1 और ले गई, कितने लोगों के लिए? 14 लोगों के लिए। तो 14 लोग बचे भी हैं, उनका भी 1-1 और लेके चली गई, यानी कि 15 और प्लस कितना? 14, आपका टोटल कितना आ गया? 29 वर्ष। 29 वर्ष आपका आंसर है। इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। एक मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझिएगा। एक समूह है, इसमें 14 लोग और एक शिक्षिका है, यानी 15 लोगों की औसत आयु जो है वो 15 है। अब शिक्षिका निकल जा रही है, तो शिक्षिका निकल जा रही है तो औसत घट जा रहा है। इसका मतलब शिक्षिका 15 से ज़्यादा लेके जा रही है। 15 से कितना ज़्यादा लेके जा रही है? यानी कि 14 ही लोग हैं और उनका 1-1 लेके जा रही है, यानी 14 गुणे 1 और ले जा रही है, यानी 29 लेके जा रही है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं इसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरीके से आप इसको कैसे करेंगे? तो दूसरी तरीके से ये है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। दूसरी तरीके से इसको हम कैसे करेंगे, दूसरी तरीके से इसको हम कैसे करेंगे, दूसरी तरीके से इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दूसरी तरीके से एक होता है, मैंने बताया संख्याओं का योग जो होता है, संख्याओं का जो योग होता है वो होता है औसत गुणे संख्या। संख्याओं का योग जो होता है वो औसत गुणे संख्या होता है। योग ये इसको हम योग बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? योग बोलेंगे। योग होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाते हैं। योग जो होता है वो औसत गुणे संख्या, इतना नहीं लिखना है। योग को मैं लिख दूंगा टोटल, औसत को मैं लिख दूंगा एवरेज, और संख्या को लिख दूंगा नंबर। तो यानी कि n गुणे a बराबर t होता है, n गुणे a बराबर t, संख्या गुणे औसत बराबर टोटल, संख्या गुणे औसत बराबर टोटल। चलिए 14
छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, कुल कितने लोग हैं? 15 लोग, यानी कि उनकी संख्या कितनी है? 15। औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल, यानी कि 15 लोग हैं, कुल 15 लोग हैं, उनका एवरेज 15 है। कुल 15 लोग हैं, उनका एवरेज कितना? 15। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये n है, ये आपका a है, तो यह आपका t आएगा। और 15 में कितना होता है? 225। 15 में कितना होता है? 225। अब कह रहा है शिक्षिका की आयु को घटा दिया जाए, अब टोटल संख्या कितनी बचेगी? 14। और औसत क्या हो रहा है? एक घट जा रहा है। तो पहले औसत 15 था, औसत एक कम हो जा रहा है, तो औसत अब कितना हो रहा है? 14। तो 14 में कितना हो गया? 196। कितने लोग निकले? एक ही लोग निकले। वो कौन से निकली? वो शिक्षिका निकली। तो शिक्षिका की आपको बताना आयु, शिक्षिका की आयु, शिक्षिका की आयु निकालनी है। तो इस वाले में से घटा देंगे, पहले वाले में से दूसरा वाला घटा देंगे। 225 में से 196 घटाएंगे तो 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा आपका 1, घटेगा नहीं, 11 में से 9 गए 2, 29 वर्ष आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी टी बराबर होता है a गुणे n, या ऐसे भी लिख सकते हो n मतलब नंबर हो गया, नंबर गुणे एवरेज, यानी संख्या गुणे औसत बराबर होता है योग। 15 लोग थे, 15 लोग थे, औसत 15 था, 225 हो गया। एक लोग शिक्षिका निकल गई थी, 14 लोग बचे, और औसत भी एक कम हो गया, यानी कि पहले औसत 15 था, औसत 14 हो गया। 14 में 196, 225 में से 196 घटाएंगे, आपका 29 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन संख्या हटाई गई? दोनों तरीके से लगा सकते हैं। 6 संख्याएं हैं, इसका औसत 20 है, औसत 20 है, एक संख्या इसमें से हटा दी जाती है, मतलब निकल जाती है। हटा दी जाती है, इसका मतलब क्या होती है? निकल जाती है। तो औसत 15 हो जाता है, यानी कि औसत 20 था, औसत 15 हो जाता है। औसत घट गया, औसत कितना घट गया? 5, औसत 5 घट गया। कहने का मतलब अगर ये संख्या, ये जो जा रही है संख्या, ये ज़्यादा लेके जा रही है, तभी तो औसत घट रहा है। तो यानी कि हटाई गई संख्या जो होगी, वो हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या, आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप वैसे भी लगा सकते हैं। हटाई गई संख्या, औसत 20 था, तो 20 तो ले ही गई होगी, और कितना और ले गई होगी? तो आपका 5 और कितना ले गई होगी? 5 लोगों का। देखिए, एक तो 6 संख्याएं थी, एक संख्या तो निकली गई, 5 ही संख्या बची है, तो 5 और ले गई। कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, 5 पचम 25, 20 और प्लस 25 आपका कितना हो गया? 45। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी बताया नंबर गुणे एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल, इसी पे लगाना है, नंबर गुणे। तो 6 संख्याएं हैं, औसत 20 है, टोटल कितना आ जाएगा? 20 छक्का 120 आ गया। ठीक, एक संख्या हटा दीजिए तो संख्या कितनी बची? 5। तो औसत कितना बचता है? 15, तो 15 पचे 75। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 संख्याएं थी, 5 संख्या, इसका अंतर कर लेंगे तो ये हटाई गई संख्या आ जाएगी। हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या कितनी आ जाएगी? घटा लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 11 में 7 गए 4, 45 आ जाएगा। तो 45 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है आपका आंसर। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं, आप समझते चलिएगा बस, और ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, कई क्वेश्चन रखे इसलिए 5। अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, ये वाला समूह वाला, अब आपको मैं डायरेक्ट इसी तरह से n गुणे a बराबर t पे बताऊंगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का औसत n गुणे a बराबर t होता है, तो 5 संख्याएं का औसत 27 है। 5 संख्या है, उसका औसत 27 है, टोटल कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 हो गया। टोटल कितना हो गया? 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, उनमें से एक संख्या निकाल देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 4। तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत पहले 27 था, 2 की कमी हो गई, तो औसत कितना बचेगा? 25। 25 चौके 100, इसमें से घटा लेंगे तो हटाई गई संख्या आ जाएगी। हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या आपकी क्या आ जाएगी? तो हटाई गई संख्या, इसमें से घटा लेंगे, 135 में 100 गए, आपका 35 आ जाएगा। तो हटाई गई संख्या कौन सी है?
35 है। 35 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 35 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। चलिए उड़ाते चलिए, बहुत आसान है। 30 परिणामों का औसत 20 है। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल है लेकिन बनता है। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सबका औसत कितना होगा? ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कहेगा 5 संख्याओं का औसत इतना है और आपके 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो कुल 9 संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो कुछ नहीं करना है, ये 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो यानी कि ये हम लगा देंगे 30 संख्या है और 20 औसत है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना? 20 तिहाई 600। ये T1 आ गया। ये क्या है? T1। यानी 30 संख्याएं हैं, 20 औसत है, तो 30 गुणे 20 से 600, ये टोटल आ गया। इसको हम T1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे। और ये N1 है, अब ये A1 है कह सकते हो। अगला कर अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है? अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो 20 और 2 0 हो गया, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 600 आ गए। ये क्या है? T2 है। ये T2 है। ये पहला टोटल हो गया, ये दूसरा टोटल हो गया, और ये पहला N1 है, ये दूसरा N2 है। तो हमें बताना है तो सभी परिणामों का औसत क्या आएगा? तो सभी परिणामों का औसत क्या आएगा? तो पहले वाले परिणाम का योग कितना हो गया? 600, और दूसरे वाले परिणाम का औसत कितना हो गया? 600 योग। पहले परिणाम का योग 600, दूसरे परिणाम का योग 600, तो टोटल योग 1200 हो गया। संख्याएं कितनी हो गई? 30 संख्या ये, 20 संख्या ये, तो 30 प्लस 20 ये संख्या से योग बटे ही संख्या तो होता है। तो हमें कुल मिला के इसका योग निकाल लेंगे पहले वाले का और दूसरे वाले का योग निकाल लेंगे, दोनों योग जोड़ देंगे तो ये योग हो गया। और संख्याएं कितनी हैं? पहली वाली 30 परिणाम है, दूसरी वाली 20 परिणाम है। 30 प्लस 20 जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 1200। अब 1200 बटे 50, आपका 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ जाएगा। 24 डी में है। 24 कहाँ है? डी में। तो कुछ करना नहीं है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 गुणे 20 600 हो गया पहला टोटल। फिर 20 परिणामों का, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 गुणे 30, ये भी टोटल कितना हो गया? 600। तो ये T1 है, T2 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 1200। और दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 30 यहाँ पे संख्या है, 20 वहाँ 50। योग बटे संख्या को औसत ही बोलते हैं। 1200 बटे 50, 0 0 काटेंगे, भाग करेंगे, 24 आपका आ जाएगा। और या इसको और एक तरीके से लगा सकते हैं, अगर 30 का 20 है तो 20 का 30 हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो आपका औसत क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy बटे x प्लस वाई। ये ट्रिक भी बन जाती है, लेकिन ट्रिक नहीं याद करना है। इसका ट्रिक भी हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। ये औसत का ट्रिक ए वाले का हो गया। अगर 30 का 20 है, 20 का 30, ऐसे बनता है। यम संख्याओं का औसत यम है, तो यम संख्याओं का औसत यम है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो 2mn बटे m प्लस n, 2mn बटे m प्लस 1। तो ऐसे आपका हो गया, ये 2 है, x के स्थान पे 30 है, y के स्थान पे 20 है। ये 30 हो गया और ये 20 हो गया। ये तभी है जब आपका रिवर्स होता, और 30 20 50 हो गया। 0 से 0 कटा, 5 छंगे 30, 2 छंगे 12 दूनी 24। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिससे भी लगाना चाहें, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे ज़्यादा सही। ट्रिक याद करेंगे तो विद इन सेकेंड आपको याद रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस में लगेंगे। जैसे ये अगला आएगा तो आपका क्वेश्चंस फेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत इसमें लगा सकते हैं। 30 का 40 औसत हो रहा है और फिर 40 संख्याओं का 30 औसत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आपका सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 2xy बटे x प्लस वाई लगा सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे लगाएं, 30 संख्याएं हैं, 40 योग है, 30 संख्याएं हैं, 40 औसत है, योग कितना हो जाएगा? 1200। योग कितना हो जाएगा? 1200। T1 हो गया। अगली 40 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 30 है, उनका औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? ये भी 1200 हो गया। तो हमें कह रहा है सभी संख्याओं का औसत,
सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत, ये क्या हो जाएगा 1200 1200 मिलके कितना हो जाएंगे 2400, 1200 और प्लस 1200 मिलके हो गए 2400 बटे संख्याएं कितनी है 30 संख्या है 40 संख्या है, तो 30 प्लस 40 ये आपकी कुल मिला के 70 संख्या है। 12 12 2400 हो गया और नीचे कितना हो गया 70 और 0 से 0 कटेगा, 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 बचा कितना 3 30 हो गया, 7 चौके 28 बच कितना गया 2, तो 34 सही 2/7 आपका आंसर है। आंसर कहाँ दिख रहा है बी में दिख रहा है। 34 सही 2/7 आपका कहाँ दिख रहा है बी में दिख रहा है। बस कुछ है नहीं, क्वेश्चंस को आप करते जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और जब तक करेंगे नहीं और लग के नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आने चालू हो जाएंगे भी। जैसे x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। x संख्याओं का औसत y है, उल्टा बोल रहा y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा 2xy बटे x प्लस वाई। ये दिख रहा है आपका, ये तो ट्रिक ही है। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, x संख्याएं हैं औसत y है, तो योग क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। और फिर y संख्याएं हैं उनका औसत x है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा xy हो जाएगा या yx हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का योग क्या हो, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप बता सकते हो कि सर xy ये है xy ये है, जोड़ देंगे xy प्लस xy और संख्याएं हमारी कितनी हैं x यहाँ है y यहाँ है, तो x प्लस वाई, योग को संख्याओं से भाग कर देंगे तो xy जोड़ेंगे तो 2xy हो गया बटे क्या हो गया x प्लस वाई हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बी आ जाएगा। इसका योग xy है, इसका योग xy है, जोड़ेंगे तो 2xy हो गया और संख्याएं कितनी हैं, तो x संख्या यहाँ पे y संख्या यहाँ, जोड़ देंगे तो x प्लस वाई हो गया। तो संख्याओं का योग बटे संख्या ही तो औसत होता है, ये योग हो गया, ये संख्याएं हैं, भाग करेंगे तो सबका औसत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 संख्याओं के एक समूह के ग्रुप का औसत कितना है। 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो औसत क्या होगा। अब ये आपकी ट्रिक फेल हो गई, नहीं लगेगी ट्रिक, क्योंकि 30 संख्याओं का औसत 24 है और जबकि ऐसे बोलता 24 संख्याओं का औसत 30 है, तब तो ट्रिक लगती, लेकिन अलग अलग है। कुछ नहीं करना है, 30 संख्याएं हैं, औसत कितना है 24 है, तो आपका योग कितना आ जाएगा 0 हो गया। 3 चौके 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, 720 हो गया। जबकि 20 संख्याओं के औसत, 20 संख्याओं का औसत 32 है, 32 है, 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6। ये आपकी दोनों संख्याओं का अलग अलग योग आ गया। तो सभी संख्याओं का औसत बताना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है, दोनों को मिला भी देंगे तो सभी संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं, ये आप समझ रहे हैं ना, ये n है, ये a है, तो ये आपका t आता है। n मतलब नंबर, संख्या हो गई, a मतलब एवरेज और t मतलब टोटल। तो औसत संख्या गुणे औसत, औसत गुणे संख्या ही आपका योग होता है। तो ये 720 और ये 640, 720 और 640 योग हो गया। संख्याएं कितनी है 30 ये है, 20 ये है, 30 प्लस 20 संख्याएं होंगी। जोड़ लीजिए पहले, 0 हो गया, 4 2 6 हो गया और 7 6 13 हो गया, बटे कितना हो गया 50 हो गया, 0 से 0 कटेगा। 5 से भाग करिए तो 5 दूनी 10, बचा कितना 3 36, 5 7 35, बच कितना गया 1, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 27.2, 27.2 आपका आंसर कहाँ दिख रहा है डी में दिख रहा है। 27.2 आपका कहाँ दिख रहा है आंसर डी में दिख रहा है। समझ में चीज़ें आ रही होंगी कि एक ही टाइप में कई क्वेश्चन रखा हूँ ताकि आपको समझ में आना चालू हो जाए। अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। ये क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं इसको।
20 संख्याओं का औसत 15 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 हो गया। ये 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 15 है, तो योग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 15, 300 हो गया। उनमें से 5 शुरू के 5 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60। 20 में 20 का औसत 15 है, तो 300 हो गया। इसमें से प्रथम 5 का जो है औसत 12 है, तो 60 हो गया। तो बाकी भी इसमें से कितनी संख्याएं बची? 15 संख्या बची ना। प्रथम 5 संख्या हो गई है, तो बची कितनी भी संख्या? 15। इसका औसत पूछ रहा है, इसका औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो 300 में 300 योग था, 60 योग हो चुका, तभी योग कितना बचा है? 240 बचा है, 240 बचा। एवरेज कितना आ जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा 240/15। भाग करेंगे, 15 ही करना, 15 बचा 9, 90 हो गया। 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा एवरेज? 16 हो जाएगा। 16 यहाँ ए में दिख रहा है। कुछ करना नहीं है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग 30 हो गया। अब ये लाइन खींच दीजिए, क्योंकि कर उनमें प्रथम 5 का 12 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तो 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो योग 60 हो गया। तो 20 में से 5 संख्याएं हो गई, तभी कितनी संख्या बची? 15। और 15 का औसत क्या होगा? 15 का औसत शेष संख्याओं का है ना, शेष 15 संख्या बची, उसका औसत क्या होगा? ए औसत नहीं पता है। अब 300 योग था, 60 योग हो चुका है, तभी योग कितना बचा है? 240। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 240/15। भाग कर देंगे, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। एक खिलाड़ी का 15 मैच है, औसत 33 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो 15 तियाँ 45 की 5 हासिल 4, और 15 तियाँ 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49, 495 हो गया। 15 मैचों का औसत 33 है, तो 15 मैचों कुल रन कितना हो गया? 495 हो गया। पहले 10 मैच का औसत 45 है। पहले 10 मैच का औसत कितना है? 45। तो गुणा करेंगे तो 45 धाम 450। 15 मैच था, शुरू के 10 मैच हो गए, अभी 5 मैच बचे हैं, तो कह रहा अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा? तो यही है 495 में 450 हो चुका है, बचा कितना है? 45 ही तो बचा है। एवरेज कितना आ जाएगा? 45/5। एवरेज कितना आ जाएगा? 45/5। 5 9 45, एवरेज 9 आ जाएगा। 9 आपका आंसर है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आपको चीज़ें टफ लगने लगेंगी। चलिए, 11 परिणामों का औसत अंक 60 है, तो 11 परिणामों का औसत अंक 60 है। 11 परिणाम है, मतलब 11 संख्याएं हैं, औसत 60 है, तो योग कितना हो जाएगा? 11 6 के 66, 660 हो जाएगा। 0 हो गया, 11 6 के 66, 660। यदि पहले 6, इसको छोड़ देते हैं, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, तो यानी कि 6 परिणामों का औसत 59 है, तो हम गुणा कर लेंगे। 6 9 54 की 4 हासिल 5, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 35, 354 हो गया। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 62 है। गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 के 2, और 6 4 का 36, 1 37, ये हो गया। कहने का मतलब ये टी है पूरा, ये क्या है? ये पूरा टी है। ये क्या है? T1 है, और ये क्या है? T2 है। ये टी हमारा टोटल 660 आया, T1 354 आया, T2 372 आ गया। तो अगर देखेंगे ये 6 6 12 संख्याएं हो रही हैं और 11 संख्याएं, मतलब T1 T2 जोड़ के उसमें से T घटा देंगे तो एक संख्या जो बच रही है वो 6वीं आ जाएगी, वो 6वीं संख्या आ जाएगी। तो 6वीं संख्या क्या होगी? 6वीं संख्या क्या होगी? तो 6वीं संख्या आपकी आसानी से आ जाएगी। 6वीं संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी T1 + T2 माइनस T, ये जोड़ लेंगे दोनों ना, तो ये हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 7 5 12 के 2, और 3 3 6 1 7, 726 में से 660 घटा लेंगे
तो ये हो जाएगा 6 में 0 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 66 आ जाएगा। और 66 आपका यहाँ दिख रहा है, 66 आपका यहाँ दिख रहा है। कुछ नहीं, बस n गुणे a बराबर t, n गुणे a बराबर t पे ही लगा सकते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसका दूसरा भी है, दूसरे से भी लगा सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। जैसे 11 संख्याओं का औसत 60 है, ऐसे भी लगा सकते हैं, 11 संख्याओं का औसत 60 है। चलिए, शुरू की 6 संख्याएं हैं, औसत कितना है? शुरू की 6 संख्याओं का औसत 59 है। तो अगर देखेंगे औसत इसका भी 60 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। औसत इसका एक घट गया, एक घट गया, अगर एक घट गया तो 6 संख्याओं कितना घट गया? -6 घट गया। यही तो हुआ। अगर 60 औसत है, ये कॉन्सेप्ट समझ में कम आएगा, क्योंकि औसत 60 है, औसत 59 हो गया, औसत एक कम हो गया इससे, तो एक कम हो गया एक संख्या का, तो 6 संख्या कितना कम हो गया? -6। फिर अगला 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो 6 संख्याओं का औसत 62 है। तो ये 60 से कितना ज़्यादा है? ये 60 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो एक संख्या का 2 ज़्यादा हो गया, तो 6 संख्या कितना ज़्यादा हो गया? 12 ज़्यादा हो गया। ये 6 से इसका 6 कट जाएगा, अभी भी 6 बचेगा, अभी भी 6 बचेगा, अभी भी 6 बचेगा। इसका मतलब प्लस में 6 बच रहा है। तो आपका औसत 60 हो रहा था, आपका जो औसत है सबका यानी 60 है। तो जो 6वीं संख्या होगी, 6वीं संख्या समझ में आएगा कम, लेकिन हम समझ रहे हैं क्योंकि 60 आपका औसत सही है, और उसमें हम 6 और जोड़ देंगे। अगर प्लस में तो जोड़ देंगे, माइनस में तो घटा देंगे। ये 66 आ जाता, ये 66 आता है। ये चीज़ें हो सकता है कम समझ में आए, ये ज़्यादा आसान है और इसको आप कर लीजिए, क्योंकि वो नई चीज़ें हैं और नई चीज़ों को इतना जल्दी हम अडाप्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भूल जाएंगे वहाँ पे। तो चीज़ें यही करेंगे तो हम इसी को करेंगे, ठीक। वो चीज़ें हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप करने को ऐसे ही करें, ज़्यादा सही है। वो तो बहुत तेज़ी से लगता है, लेकिन वो दिमाग को काफ़ी जब बहुत ज़्यादा शार्प रहता है तभी, नहीं तो पता हम भूल गए कैसे करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है। हम इसी से करेंगे, कुछ करना थोड़ी ना है। 11 संख्याएं 6, 60 है, 6 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 संख्याएं हो रही हैं। ये 11 संख्याएं, तो जो एक संख्या आपकी बच ज़्यादा हो जा रही है वो 6वीं संख्या, क्योंकि आपका ऐसे ही है। 11 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। शुरू के 5 संख्या का मतलब क्या? 1 2 3 4 5, शुरू के 5 संख्या का मतलब ये है। और शुरू के 6 संख्या बोल रहा, इतना है। और अंतिम 6 का संख्या का मतलब कितना? 1 2 3 4 5 6, ये इतना है। तो मतलब ये 2 बार काउंट हो गई। तो एक बार इधर से एक बार इधर से काउंट हो गई, 2 बार काउंट हो गई है। तो इसको 2 बार दोनों को जोड़ लेंगे तो इसमें से घटा देंगे, तो ये एक बार जो है आपका आ जाएगी 6वीं संख्या। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा? 35। कुछ करना नहीं है। 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 33 5 = 38। ये आपका आ गया 11 संख्याओं का औसत। प्रथम 6 का औसत कितना है? 32। 6 गुणे 32 कर लेंगे, 6 दूनी 12 की 2 और 6 त्रिक 18, 1 19, 192। और अंतिम 6 का औसत 37 है। 6 गुणे 37 कर लेंगे, 6 सते 42 की 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18 और 18 और 4 22। ये हो गया। अब हमें बताना है कौन सी? 6वीं संख्या। 6वीं संख्या बतानी है। तो 6वीं संख्या आप बता सकते हो, क्योंकि ये 6 6 12 संख्या हो रही है, 11 संख्या हो रही है। इन दोनों का योग जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो इन दोनों का योग जोड़िए, तो ये 2 2 कितना हो गया? 4, और 9 2 11 की 1 और 2 1 3 1 4। 414 में से 385 घटा लीजिएगा। घटाएंगे तो 4 में से 5 घटेगा नहीं, उधार जाएगा। 14 में से 5 गए 9, यहाँ आपका 0 बचा, कुछ नहीं, उधार जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2, 29 आ जाएगा। 29 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। बहुत आसान है, आप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो कुछ नहीं करना। 11 गुणे 50, 11 × 5 = 55, 550। तुरंत पहले 6 परिणामों का औसत, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 6 गुणे 49 कर लेंगे। 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 चौके 24 और 24 5 29, 294। और अंतिम 6 का औसत 52 है। अंतिम 6 का औसत 52 है,
तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31। अब देखेंगे 6 6 12 संख्या हो रही है, 11 संख्या हो रही है, तो एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रही है उसी को पूछ रहा है। तो छठवीं संख्या बतानी है, छठवीं संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो छठवीं संख्या बतानी है, छठा संख्या। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 9 1 10 और 3 2 5 1 6, 606 में 550 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 में 0 गए 6, यहाँ 10 10 में 5 गए 5, 56 आ जाएगा। और 56 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन है, 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9 और 18 दूनी 36, 36 9 45, 450 हो गया। अब इसमें कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 चौके 48 की 8 हासिल 4 और 12 का 12 4 16, 168 हो गया। अब अंतिम 12 का योग बताना है, अंतिम 12 का। तो 12 गुणे 17, 12 गुणे 17, 12 7 84 की 4 हासिल 8, अब 12 1 12, अब 12 8 20 हो जाएगा। 12 1 12, 12 8 20 ये हो गया। देखेंगे तो ये 12 12 24 ही हो रहा है, ये 12 12 क्या हो रहा है? 24 ही हो रहा है संख्या। और ये 25 है, ये ज़्यादा है, ये वाली कम है। तो कुल मिला के मुझे बतानी है 13वीं संख्या। जो पूछ रहा है वही आपकी संख्या है, बच रही है। 13वीं संख्या वो कौन सी होगी? तो 13वीं संख्या आपकी कौन सी होगी? तो ये देखिए 25 संख्या है, ये 12 12 24 हो रही, इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ कर लेते हैं। 8 4 12 की 2 और 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया। ये 372 आ रहा है और ये 450 आ रहा है, यही अंतर ही आपकी 13वीं संख्या है। तो 450 में से 372 घटा लीजिएगा। 10 में से 2 गए 8, ये 0 है, नहीं घटेगा मतलब उधार जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 4, 4 में 7 घटेगा नहीं, उधार जाएगा 14, 14 में 7 गए 7, 78 हो जाएगी। तो 78 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 78 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, बस लगाते चलिए। आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बहुत सारे कराऊंगा भी। अब आपके नेक्स्ट आपकी कई इसमें, क्योंकि एवरेज काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करके इसको कई पार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे सिस्टम अब बन गए हैं। अब मैं लाइव चाहे जब आ जाऊँगा, बस टेक्निकल बंदे को एक दिन बुला के उससे सीखना है कि लाइव कैसे जाना है। बस आपको हम लाइव किसी भी दिन आ सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे सिस्टम्स आ चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, मैं किसी भी दिन लाइव आ सकता हूँ। ठीक, अब जिस दिन लाइव आना होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि एक दिन बीच में मुझे टाइम चाहिए, वो मैं टेक्निकल बंदे को बुला के बस पूछना है कैसे लाइव जाना है, कैसे चीज़ों को हम सीखेंगे। हम सीख लेंगे, क्योंकि हम खुद ही अकेले करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले कर ले रहे हैं सब, हम अकेले ऑन कर लेते हैं सारा सिस्टम, हम अकेले पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू। आप करिए क्वेश्चंस को, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अभी हम बस बहुत जल्दी लाइव आएंगे, तब मज़ा आएगा असली पढ़ाई में। जब जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन असली मज़ा आएगा पढ़ाई में, तब जोश आएगा एकदम बढ़िया से। चलिए, थैंक यू।